गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया सब। किसकी क्लास थी वैसे तुम्हारी? हाँ, कोई बात नहीं, अब बोटनी पढ़ लो। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा कल? एल्गी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। एल्गी की तीनों क्लासेज हमने पढ़ ली थी। सिर्फ पॉइंट बाकी थे जो बताने थे, है ना। तो एल्गी में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन बताएगा मेरे को? एग्जाम्पल्स पूछ लेती हूँ एक बार मैं, है ना। पहले मैं ऐसे पूछ लेती हूँ कौन सा किस में आएगा, फिर मेरा मन करेगा उस बच्चे से पूछ लूंगी, है ना। हाँ तो बेटा जी इधर आ जाओ सारे। अब मेरे को बताओ, क्लास का नाम लेना, मैं एग्जाम्पल का नाम लूंगी, ठीक। क्लास। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। चलो बताओ, कारा किस में आता है? क्लोरोफाइसी में। किस में आएगा? क्लोरोफाइसी या फिर ग्रीन एल्गी में। लेमिनेरिया। ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी ऐसे बोल दो, ब्राउन एल्गी में आएगा। लेमिनेरिया। सार्गेसम। इक्विसिटम। इक्विसिटम अलग बोल दिया है क्या? अच्छा, ठीक है। लेमिनेरिया, सार्गेसम, डिक्टियोटा, फ्यूकस, केल्प, कारा। ग्रीन एल्गी। कारा किस में आएगा? ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पोरफायरा। पोरफायरा किस में आएगा? रेड एल्गी। पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ब्राउन केल्प, कोलवॉक्स, क्लोथ्रिक्स, पायरोगायरा, जिलेडियम। जेलिडियम किस में आएगा? रेड में आएगा। ठीक है, चलो अब बताओ, कारा किस में आएगा? क्लोरेला, लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, टेविसेप्स। क्लेविसेप्स किस में आएगा? एस्कोमाइसिटीज में। किस में आएगा? एस्कोमाइसिटीज में। चलो ठीक है, चलो दोबारा बताओ, क्लेविसेप्स किस में आएगा? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस। एस्को में ही आएगा एस्परजिलस। न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम किस में आएगा? क्या हो गया बेटा? पेनिसिलियम किस में आएगा? ईस्ट किस में आएगा? मोरल एंड ट्रफल, पोलीट्राइकम, ड्यूट्रो, कोलेटोट्राइकम। ड्यूट्रो में आएगा अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, अल्ब्यूगो, पाइकोराइजोपस, म्यूकर, पेविसेप्स, कारा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आ गया मतलब तुम्हें। अब ये बताओ, रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? ए, डी, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइको इरिथ्रिन। रेड एल्गी में कितने फ्लेजिला होते हैं? एब्सेंट होते हैं फ्लेजिला, 0। ठीक है, तो ब्राउन में कितने होते हैं? और कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। लेमिनेरियन और मैनिटोल क्या है? मैंने बोला क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसकी फॉर्म में क्या रहता है? फूड स्टोर रहता है, किसमें? ब्राउन एल्गी में। ठीक है, अब फ्लोरिडियन स्टार्च। रेड एल्गी में फूड स्टोर रहता है, तो ग्रीन में किसकी फॉर्म में रहेगा? पायरिनोइड्स क्या होते हैं? स्टोरेज बॉडी ऑफ ग्रीन एल्गी। इसमें क्या स्टोर रहता है? प्रोटीन और स्टार्च। तो फिर पेलिकल क्या होता है? प्रोटीन कवरिंग होती है किसमें? यूग्लिनोइड्स में। क्या? पेलिकल। चलो ठीक है,
अब ये बताओ, क्या बताओगे? पढ़ा ही रही हूँ बेटा, इसको पढ़ना नहीं कहते क्या? पियर शेप गैमेट किस में पाए जाते हैं? पियर शेप्ड गैमेट ब्राउन एल्गी में। और पियर शेप्ड स्पोर किस में पाए जाते हैं? ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। ठीक है, डिक्टियोटा किसका एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। मिड रिब किस में पाई जाती है? कौन से में? ट्यूकस में पाई जाती है। एयर कैविटी किस में पाई जाती है? ट्यूकस में पाई जाती है। ऐसा कौन सा रेड एल्गी है जिसमें फ्रॉड पाया जाता है? पोरफायरा है। कौन है? पोरफायरा। चलो अच्छी बात है। अब हम पढ़ लेते हैं आगे कुछ, उसके बारे में पढ़ना था। आज हम एल्गी पढ़ेंगे, एल्गी की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। ठीक है? क्या पढ़ना था हमें? हाँ, कुछ बातें रह गई थी, जैसे ब्राउन एल्गी में नहीं बताया था कि उसकी जो बॉडी होती है उसमें तीन चीजें पाई जाती है। क्या क्या? होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रेंड। होल्ड फास्ट क्या करता है? एल्गी को सबस्ट्रेटम से अटैच करने में मदद करता है। टाइप क्या करता है? फ्रंट को किससे जोड़ता है? होल्ड फास्ट से जोड़ता है। और फ्रंट क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, फ्यूकस की फ्रंट में क्या पाया जाता है? मिड रिब पाई जाती है। और क्या पाई जाती है? एयर एयर कैविटीज या एयर ब्लेडर बोलते हैं, एयर ब्लेडर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बोला था कि ये जो होते हैं कौन? ब्राउन एल्गी सिंपल होते हैं, एलोइड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं। सिंपल ब्रांचिंग पाई जाती है किसमें? एक्टोकार्पस में। किसमें पाई जाती है सिंपल ब्रांचिंग? एक्टोकार्पस में। और प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग, प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? हाईली ब्रांच्ड होता है कौन? टेल्प होता है हाईली ब्रांच और बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रक्चर बनाता है, 100 मीटर तक क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है। वो कौन होता है? टेल्प होता है। तो बात हमने बताई नहीं थी, तो ब्राउन एल्गी में पॉइंट लिख लो। लिखोगे? सिंपल एलोइड ब्रांचिंग ब्रांच्ड एल्गी कौन है? एक्टोकार्पस। कार्पस। क्या बोला? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड फ्लो टू सेवरल फीट। सेवरल फीट बोले तो 100 मीटर तक कौन होता है? हेल्प। बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है डिफ्रेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, टाइप और टर्न। होल्ड फास्ट क्या करता है? हेल्प्स इन अटैचमेंट सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करता है। बेटा बातें नहीं। तो इन होल्ड फास्ट टू, ये क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर हेल्प इन फोटोसिंथेसिस।
आजकल तो क्या हुआ, छुट्टी वैसे उदास कैसे रहने लगी, बोलती नहीं? क्या रियल? हाँ आ गया यहाँ पे। भाई ऐसे सीरियस बैठने से नहीं होती, जितना तुम चिल रहोगे उतना। नहीं, इतना भी चिल नहीं होता होना कि पढ़ना है ये। हंसते खेलते मुस्कुराते हुए पढ़ना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना ऐसे मुंह बना लिया हो गए बैठ गए। वैसे मैं किसी से गुस्सा होती हूँ ना तब मेरी अच्छी पढ़ाई होती है। जैसे गुस्से में किसी से नाराज हो जाओ, फिर है ना वो नाराजगी फिर बुक लेके बैठ जाओ, जो चीज़ तुम्हें 1 घंटे में याद हो रही है ना वो 15-20 मिनट में याद हो जाएगी। हाँ वो बहुत कम दिन होता है ऐसा। आजकल मुस्तकीम इसी उसमें चल रहा है। ऐसे भी नहीं, आजकल वो मतलब ऐसे गुस्सा है फिर पढ़ाई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई हो रही है। ऐसे में हाँ, ऐसे नहीं सबसे लड़ते रहो, हमें तो मैम ने बोला था कि लड़ाई करने से पढ़ाई अच्छी होती है। ऐसे लड़ना नहीं है तुम्हें आपस में। किया तुमने? वो नहीं आती, वहां बैठती थी एक लड़की, क्या नाम था उसका, नायरा, नायला। क्या हुआ उसे? नहीं आ रही बेटा? चली गई? कहाँ? बहुत अच्छी लड़की थी। अरे नहीं मैं ऐसे बोल रही हूँ, वो कह रहा है ना कि चली गई, तब मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी थी, इंसान थी। ऐसे नहीं बोल रही मैं, तो ऐसे उल्टा मत सोचा करो। नेगेटिव सोचते हो, अब वो अगर रिकॉर्डिंग देखेगी तो मैम मेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, गलत ले लेगी। नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। वो पढ़ने में सही थी, वो ध्यान से सुनती थी। कहाँ गई वो? अच्छा वापस आएगी क्या? ठीक। ये हो गया, अब हम बात करते हैं किसकी इम्पोर्टेंस। मेरे को हंसाया मत करो है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं ना? क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? खाना बनता है, लेकिन और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, वो क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है। और एज ए बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो एल्गी क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करते हैं? एल्गी करते हैं, जिसकी वजह से जो मतलब ओशियन होते हैं उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ये एल्गी है तो कहाँ रहेंगे? ज्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट में रहेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट में ऑक्सीजन रिलीज होगी, वो किस फॉर्म में रहेगी? डिजोल्व फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। उतनी ही जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेंगे उतनी ही क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। और वो ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में रहेगी?
डिजोल्व फॉर्म में रहेगी, और डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन रहेगी तो वो किसके लिए फायदेमंद रहेगी? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए उससे क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा, उनके सर्वाइवल के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, एल्गी क्या होता है? 70% की जो होती है एल्गी की, वो खाने में काम ली जाती है। ठीक है, उनमें से लेमिनेरिया, टारगेसम और पोरफायरा, ठीक है, ये ऐसे एल्गी हैं जिनको क्या किया जाता है? खाने में काम लिया जाता है। क्लोरेला क्या है? सिंगल सेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? यूनिसेलुलर एल्गी है, जिसमें क्या होती है? प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं, जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, वो स्पेस में इसको एज ए प्रोटीन सोर्स क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। किसको? क्लोरेला को। ठीक है, स्पाइरुलिना भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या पढ़ा रही हूँ? एल्गी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, स्पाइरुलिना क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, सिंगल सेलुलर प्रोटीन है वो भी। एससीपी की तरह काम में ले सकते हैं स्पाइरुलिना को। क्लोरेला को भी हम क्या करते हैं? एज ए प्रोटीन सोर्स काम में ले सकते हैं। इसके अलावा तुमने पढ़ा होगा एल्जीन। एल्जीन क्या होती है? ब्राउन एल्गी की कवरिंग होती है। किसके बाहर कवरिंग? सेल वॉल के बाहर। केराजिन क्या होती है? रेड एल्गी में कवरिंग होती है। एल्जिन और कैराजिन, इनसे क्या किया जाता है? एक सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है, तो हम बोलते हैं अगार अगार। क्या ऑब्टेन किया जाता है? अगार अगार। मतलब ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से क्या किया जाता है? एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम होता है अगार अगार। अगार अगार की क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उसको यूज किया जाता है में आइसक्रीम, जेली, ये सब बनाने में उसको क्या किया जाता है? काम लिया जाता है। इसके अलावा अगार अगार को कहाँ काम लिया जाता है? बायोटेक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। कहाँ काम में लिया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। क्या करता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? एक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक्टिव इफेक्ट, मतलब इसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो जो जो डीएनए के पार्टिकल होते हैं वो इसमें से इजीली पास हो जाते हैं। तो बड़े होते हैं वो इजीली पास नहीं हो पाते, इसलिए छोटे वाले एनोड के पास और बड़े वाले कैथोड के पास रह जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी? एल्गी की। क्या इंपॉर्टेंस है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, फूड में काम आता है। कौन कौन काम आता है? लेमिनेरिया, सार्गेसम, पोरफायरा, क्लोरेला काम आते हैं। फूड की फॉर्म में काम में लिए जाते हैं, खाने के लिए काम में लिए जाते हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह काम में लिए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या बताया? एल्जिन और कैराजिन, इससे क्या ऑब्टेन होता है? अगार अगार ऑब्टेन होता है। उसकी क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और किस में काम में लिया जाता है? आइसक्रीम, जेली वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, लिख ले। एल्गी फिक्स half of the carbon dioxide of and is level of cold oxygen among 70 species लेमिनेरिया सार्गेसम किसके एग्जाम्पल है?
ब्राउन एल्गी। पोरफायरा किसकी एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है पोरफायरा? रेड एल्गी। क्लोरेला किसका एग्जाम्पल है? ग्रीन एल्गी। में तो सब आता है। ऐसे बता दो कि अभी एक एक को पूछूंगी ना तब पता चलेगा। पूछूं? अभी थोड़ा पढ़ा लेते हैं फिर पूछेंगे। तुम्हारा टेस्ट होगा वो कौन से चैप्टर का होगा? कल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया किस में आते हैं? वो बोला हुआ है कि अगार क्या है, एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। तो क्या होता है? हाइड्रोकोलोइड होता है। ठीक है, अगार क्या है? हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंस। हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंस क्या होती है? हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। आप लो। हाँ होता है ना उसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसमें। हाँ। वाले क्वेश्चन का आंसर। की बात जरूर उतारो मेरी। हाँ। ये लो। वैसे मैंने नजर बट्टू पहन लिया है, मेरे को नजर नहीं, इसीलिए मैंने पहना है ताकि मेरे को नजर ना लगे किसी। है? ये देखो, आंखें नजर बट्टू मैंने इसीलिए पहना है ताकि नजर ना लगे किसी। अभी तो दिखाया है मैंने कि नजर जाए। वैसे मेरे को दिखाना होता तो मैं दिखा सकती थी ऐसे 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 करके। लिख लिया बेटा? ये चैप्टर ऐसे हैं, ये ऐसे ही याद होते हैं। लिख लिया सबने? अब लिखो ब्रायोफाइट्स। ये हमारे एल्गी खत्म हो गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? ब्रायोफाइट्स। क्या हुआ हर्ष? तुम ऐसे देखते हो ना तो मुझे लगता है पता नहीं मैंने क्या कर दिया। हाँ।
तुम्हें बड़ा पता है। राकेश नाम है क्या उसका? केश, केश ये नहीं समझ आया तुम क्या बोल रहे थे। अच्छा, अब लिखो ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स। हाँ बेटा, ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहेंगे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जमीन पे रहते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। जैसे मेंढक होता है ना, जमीन पे रहता है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ जाता है? पानी में। वैसे ही ये क्या होते हैं, रहते तो कहाँ पे है? जमीन पे है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी की रिक्वायरमेंट भी है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इनका है ही, इसलिए ये क्या है? एम्फीबियन है किसके? प्लांट किंगडम के। ठीक है। मैन प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। कैसी होगी मैन प्लांट बॉडी? हैप्लॉइड होगी। ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम, लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती। किस में नहीं होती? रूट, स्टेम, लीफ में। लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? राइजोइड्स। क्या बोलेंगे? राइजोइड्स। राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर होंगे किसमें? लिवरवर्ट में। मल्टी सेलुलर होंगे किसमें? मोसेस में। इसमें कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर। और यूनिसेलुलर किस में होंगे? लिवरवर्ट में। क्या? राइजोइड्स। सेम लाइक स्ट्रक्चर पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसे अरेंज रहती है? स्पाइरली। कैसे अरेंज रहेंगे? स्पाइरली अरेंज। स्पाइरली का मतलब जानते हो ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। और हाँ, जैसे टेंड्रिल ऐसे किसी भी किसको सपोर्ट को के चारों तरफ ऐसे ऐसे स्पाइरल फॉर्म में लिपट जाता है, वैसे ही मान लो ये स्टेम है, एक लीफ यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। स्पाइरल फॉर्म में क्या होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगी रहती है किसमें? ब्रायोफाइट्स में। किसके ऊपर लगी रहेंगी? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे। ठीक है। ये बात समझ आई? क्या समझ आया? एम्फीबियन है किसके? प्लांट किंगडम के। तो है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। मैन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। दूसरी बात क्या बोली थी? तो बॉडी होती है वो सिंपल होती है, थैलोइड होती है, डिफ्रेंशिएट नहीं होती रूट, स्टेम और लीव्स में। ठीक है। रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। ठीक है। तो लिख लेते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इतनी जल्दी टाइम देखने लग गए? तो क्या देख रहे थे? दिया हुआ है क्या टाइम? लिव ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बट रिक्वायर water for fertilization। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे तो रहेंगे, लेकिन कैसा हैबिटेट पे रहेंगे ये? कूल, डैम्प, सैडी, सैडी प्लेसेस। कूल, डैम्प, सैडी। लिव इन कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस।
नेक्स्ट बात क्या बताई थी? नेक्स्ट बात, मैन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड। मैन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड, हैप्लोइड होती है। ठीक है, बॉडी कैसी होती है? हैप्लोइड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब ऐसा प्लांट जो क्या बनाएगा? गैमिट बनाएगा। किससे? माइटोसिस डिवीजन से। उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। बिना मियोसिस के क्या बना रहा है ये? गैमिट बना रहा है। ठीक है, गैमेटोफाइट जो क्या करता है? डायरेक्ट क्या बना देता है? गैमिट बना देता है। ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। अब पता है गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं, मैन प्लांट बॉडी भी कैसी है? हैप्लॉइड है। तो गैमेट कौन से डिवीजन से बनेंगे? माइटोसिस डिवीजन से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, प्लांट body is alloid and not differentiated into true root, stem and leaf. Root, stem and leaves. स्टेम बोलने में तो मजा नहीं आता, स्टेम लगता है। हाँ, अपनी अपनी सी फीलिंग आती है स्टेम बोलते हैं तो। तुम स्टेम बोल सकते हो, जैसे मैं भी स्टेम बोल देती हूँ। प्रोनाउंसिएशन खराब नहीं करने का, स्टेम ही बोलना है। क्या नाम है तुम्हारा? हारिनी। हाँ, भूल जाती हूँ इसका नाम मैं। धारिणी शायद अर्थ का पर्यायवाची होता है। अर्थ, धरती, धरा, भू, भूमि। लिख लिया ये? सबने लिख लिया? चले आगे। रूट स्टेम लीफ नहीं होती तो इसकी बॉडी डिफ्रेंशिएट होगी किसमें? बॉडी डिफ्रेंशिएट इनटू इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलेंगे? राइजोइड्स। क्या बोलेंगे? राइजोइड्स। राइजो मतलब रूट, ओइड्स मतलब के जैसा। ठीक है, ये कैसा होगा? या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा। फ्लोइडी मैन प्लांट कैसा है? हैप्लोइड है, तो ये भी कैसा होगा? हैप्लोइड होगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये कैसा रहेगा? हैप्लोइड ही रहेगा। ठीक है, यूनिसेलुलर किस में होगा? लीवर वर्ड्स। किस में होगा? लीवर वर्ड्स। और ये किस में होगा? ओसेस में। ओसेस में राइजोइड कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। और लीवर वर्ड्स में कैसा होता है? यूनिसेलुलर। दूसरा क्या? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्टेम प्रोस्टेट स्टेम होगा। ठीक है, क्रीपिंग होगा, इरेक्ट नहीं होगा। कुछ हाँ, एक कुछ एक में होता है, सही बोल रहे हो। ठीक है, कैसा होगा? प्रोस्टेट होगा, क्रीपिंग होगा, इरेक्ट होगा, सेट। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। फिर एक लाइन और लिख लेते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर
अरेंज्ड ऑन सेम लाइक स्ट्रक्चर, किस फॉर्म में? स्पाइरल फॉर्म में। लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इन स्पाइरल फॉर्म। किस फॉर्म में अरेंज रहेगा? स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? प्रोस्टेट मतलब जो ऐसे 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 ग्रो करता है, सोइल के पैरेलल ग्रो करता है, ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करता। प्लांट ऐसे होता है जिसमें इरेक्ट होता है। आर्केशिया में तो ये इधर दे रखा है ना, किसका दे रखा है? एग्नम दे रखा है शायद। में ये चैप्टर है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ साइकिल, है ना? ब्रायोफाइट की, जिम्नोस्पर्म की और टेरिडोफाइट की। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की एक जैसी सी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो सबकी एक जैसी सी हो, आ जाएगा समझ। वैसे एनसीईआरटी ने दोनों को हैप्लोडिप्लोन्टिक बोला है। एनसीईआरटी कुछ भी नहीं बोलती है। अब भले ही वो सच बोल ले या झूठ बोले, मानना तो उसी को पड़ेगा ना, हम उसके आगे मजबूर हैं। क्योंकि ने गलत भी लिखा है ना, तो आंसर वो ही माना जाएगा नीट में। क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे लड़की आई हो घर से? नहीं, से मन कर गया उदास बैठने का। सबका ध्यान रखना पड़ता है, एज ए टीचर इट्स माय फर्ज। हाँ, लिख लिया वो सब? क्या हुआ बेटा, आंखें दर्द कर रही है क्या? खुल के आ जाओ अगर दर्द कर रही है तो। कर रही, चले आगे। तो लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल कैसा होता है? दिखेगा नहीं। मैन प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी? हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट होता है ना? प्लांट कैसा होता है? गैमेटोफिटिक होता है। गैमेटोफिटिक पे क्या बनते हैं? गैमेट्स नहीं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट प्लांट पे क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन होंगे। या तो एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं, या फिर अलग अलग पे बन सकते हैं। ठीक है, मैं अलग अलग पे बना के बता दूं, कोई दिक्कत होगी तो भी मैं अलग अलग पे ही बनाऊंगी। ठीक है, तो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट पे क्या बनेंगे? सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। और फीमेल को क्या बोलेंगे? आर्किगोनियम। तो गैमेटोफाइट पे क्या बनेंगे? एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। कौन बनेंगे? एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा? एंथेरोजोइड्स, मतलब मेल गैमेट बनेगा। और आर्किगोनियम में क्या बनेगा? एग। बोले तो फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट और मेल गैमेट बन के। एक बात बता दूं, ये जो ब्रायोफाइट होते हैं ना, में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और डेकेटेड होते हैं।
होते हैं मल्टी सेलुलर और जैकेटेड, लेकिन एल्गी में कैसे होते हैं यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड। एल्गी में लिख लो कहीं पे एक पॉइंट, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। एल्गी में लिख लो सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस या फिर नॉन जैकेटेड। यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड मतलब अभी बताती हूँ, एक ही सेल होगा, उनके बाहर कोई सेल नहीं होंगे, है ना, तो वो क्या हो गया जैकेटेड नहीं हुआ ना। अब जैकेटेड अगर समझ में आ जाएगा तो नॉन जैकेटेड अपने आप समझ आ जाएगा। मैं क्या बना रही हूँ गैमेटोफाइट, 2 गैमेटोफाइट बनाऊंगी, एक गैमेटोफाइट इधर, गैमेटोफाइट उधर। गैमेटोफाइट बना दूँ, एक भी बना दूँ क्या, भी बना देती। गैमेटोफाइट कैसा है हैप्लोइड, में क्या बनेगा मेल मेल सेक्स ऑर्गन और मेल भी कैसे होंगे हैप्लोइड की डिप्लोइड, हैप्लोइड ही होंगे। इसमें क्या बनेगा बेटा जी, एंड इसको क्या बोलेंगे एंथ्रीडियम बोलेंगे ना। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल को क्या बोलते हैं आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम जो होती है ना वो फ्लास्क शेप होती है, कैसी होती है फ्लास्क शेप, ये भी कैसा हैप्लोइड, ये भी कैसा हैप्लोइड, ऐसी बनती ऐसे फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस चारों तरफ क्या होती है ऐसे सेल होती है। ये क्या हो गया जैकेटेड हो गया, आर्कीगोनियम क्या हो गया बाहर की तरफ सेल, मल्टी सेलुलर हो गया तो जैकेटेड अपने आप हो, ठीक है। जैकेट आर्कीगोनियम फ्लास्क शेप की है, ठीक है। और जो एंथ्रीडियम जो होता है, एंथ्रीडियम में क्या होता है एंथेरोजोइड्स बनेंगे, क्या बनेंगे एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स को हम क्या बोलते हैं पेल गैमेट, क्या बोलेंगे पेल गैमेट, जो कैसे होंगे कोमा शेप होंगे और फ्लैजिलेटेड होंगे, कोमा शेप और फ्लैजिलेटेड देती। कोमा कैसे होता है ऐसे फ्लैजिलेटेड होते हैं और कोमा शेप होते हैं एंथेरोजोइड्स। ये कैसा होगा हैप्लोइड की डिप्लोइड, हैप्लोइड होगा तो कौन से डिवीजन से बनेगा, हाँ ये भी इसमें भी क्या बनेगा फीमेल गैमेट, दोनों में कौन से डिवीजन से बनेंगे गैमेट माइटोसिस से, कौन से डिवीजन से माइटोसिस से। इसके अंदर क्या है एग है, और एग क्या है फीमेल गैमेट, एग क्या है फीमेल गैमेट। एग कैसा है हैप्लोइड, क्योंकि कौन से डिवीजन से बना है माइटोसिस। देखो गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बन गए, एंथ्रीडियम में क्या बनेगा मेल गैमेट जिसको बोलेंगे एंथेरोजोइड्स, आर्किगोनियम में क्या बनेगा मेल गैमेट जिसको हम क्या बोलेंगे एग। ये भी कौन से डिवीजन से बनेगा माइटोसिस से, ये भी कौन से बनेगा माइटोसिस से, क्योंकि गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं हैप्लोइड होते हैं, और मेन प्लांट बॉडी भी कैसी है हैप्लोइड है। तो हैप्लोइड से हैप्लोइड बनाने के लिए कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा माइटोसिस। अब बेटा क्या होगा ये मेल गैमेट जाएगा किसके पास मेल गैमेट के पास, तो ऐसे तो ये जा नहीं पाएगा, तो इसको किसकी जरूरत रहेगी पानी की जरूरत रहेगी, जरूरत पानी की जरूरत, हाँ। तो ये पानी की हेल्प से पानी में तैरता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा ये आर्किगोनिया के माउथ पे पहुंच जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या जूडियोगेमी, क्या बोलते हैं जूडियोगेमी। अगर मेल गैमेट पानी की हेल्प से फीमेल गैमेट के पास जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जूडियोगेमी कहा जाता है, क्या कहा जाता है जूडियोगेमी, ठीक है। तो ये पहुंच गया फीमेल के पास,
सात समुंदर पार करके पानी में से होता हुआ, याद रख सकते हो ना, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया ना। तो ये चला जाएगा किसके पास, फीमेल के पास। अब फीमेल के पास गया है तो क्या होगा, विलन अभी आधा अधूरा था, है ना, उसको कंप्लीट करवा देते हैं। अभी आधा अधूरा है बेटा, कल तो हुई थी। हम इस मतलब इसका फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए बरसात का वेट करेंगे। अच्छा, परसों हुई थी, बड़ी याद है तुम्हें। राकेश को ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये लो बेटा, साइड हो, ऐसा ही होता है जब काम हो जाता है तो साइड में कर देते हैं लोग बाग। बड़ा दुख जिंदगी में। बार बारिश आई तो जुकाम लग गई, अब बार आएगी तो बुखार। अच्छा तो क्या है। मोस्ट वांटेड है राकेश, क्या बात है, क्या बोले, केस, मतलब क्या है राकेश का। खुश होना चाहिए तुम्हें, तुम्हारी इतनी चर्चे हैं, डिमांडेड। बोल रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए इंसान को कि हर कोई पूछे। है? अच्छा इंसान है। बुरा नहीं मानता तभी तुम मजाक कर लेते हो, अगर कोई लड़ने को आ जाए तब नहीं करते ना। ये अच्छाई है इसकी, ये तुम्हें हंसने का मौका दे रहा है। तो देखो बेटा, ये पहुंच गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये कैसा है, एप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होगा जाइगोट। जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप होके क्या बना देगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी कैसा है, डिप्लॉइड है। अभी ये जो ब्रायोफाइट है ना, तो फर्स्ट ऐसे प्लांट है जिनमें क्या डेवलप हुआ है, एम्ब्रियो डेवलप हुआ है। तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट होते हैं कौन, ब्रायोफाइट। तो लिख देती हूँ, ये क्या है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कौन होते हैं, अब हमारे पास ब्रायोफाइट। सबसे पहले एम्ब्रियो इसमें बना, ब्रायोफाइट में। अब ये एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है ये पार्शियली या फिर टोटली डिपेंड करता है किस पे, गैमेटोफाइट पे। मतलब क्या है इस लाइन का, पार्शियली और टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट पार्शियली, तो पार्शियली और टोटली
डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। किस पे डिपेंड रहेगा बेटा ये? गैमेटोफाइट पे। बताओ पार्शियली, टोटली का तो मतलब समझ में आ रहा है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेगा उससे, ठीक है। पार्शियली का मतलब क्या है? शेल्टर के लिए रहेगा। कई बार क्या होता है, क्या ब्रायोफाइट की स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो सिर्फ शेल्टर के लिए डिपेंड रहेंगे, तब क्या बोलेंगे? पार्शियली। अगर शेल्टर के लिए भी और न्यूट्रिशन दोनों के लिए अगर वो उस पर डिपेंड रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटली पैरासाइट। का जो स्पोरोफाइट है वो पार्शियली और टोटली डिपेंड है किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर। इसलिए डिपेंड है फॉर फूड एंड शेल्टर। फूड के लिए और शेल्टर के लिए इस पे क्या होता है? डिपेंड होता है। स्पोरोफाइट में तीन चीजें होती है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। क्या होगा? फुट होगा, सीटा होगा और कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है ना, कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या होती है? स्पोर मदर सेल, ठीक है। कैप्सूल में क्या होगी बेटा जी? स्पोर मदर सेल। ये भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। स्पोर मदर सेल भी कैसी होंगी? डिप्लॉइड। स्पोर मदर सेल में अब क्या होगा? मियोसिस होगा। इसकी वजह से क्या बन जाएंगे? स्पोर बन जाएंगे। स्पोर मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस, जिसकी वजह से क्या बन गए? स्पोर। अब ये स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होगा। और ये स्पोर डेवलप होके क्या बना देंगे? न्यू गैमेटोफाइट। क्या बना देंगे? न्यू गैमेटोफाइट। डायरेक्ट डेवलप होके अगर ये न्यू गैमेटोफाइट बना रहे हैं तो ये किसका लाइफ साइकिल बनाया है मैंने? लीवरवर्ट्स का, ठीक है। ऐसा तो होता है लीवरवर्ट्स में। मोसेस में कैसा होता है वो भी यही देख लेंगे। इस स्लाइड पे आएगा नहीं तो अगली स्लाइड पे बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? सेलुलर स्पोर मदर सेल, एसपीएम बोले तो स्पोर मदर सेल लिख देती हूँ मैं। तो देखो हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, डिप्लॉइड 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 डिप्लॉइड, फिर वापस हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड इक्वल इंटरवल के लिए आ रही है ना, तो कौन सा लाइफ साइकिल हो गया? हैप्लोडिप्लोन्टिक। कौन सा लाइफ साइकिल हो गया? हैप्लोडिप्लोन्टिक, क्योंकि हैप्लॉइड फेज भी है और डिप्लॉइड फेज भी है। चले आगे। तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, तुम धुल के आ जाओ। चले आगे। चले आगे। हाँ, तो एक बार दोबारा देख लो। गैमेटोफाइट है,
गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, एंथेरोजोइड्स। आर्किगोनियम में एग सेल बनेगी। ठीक है, एंथेरोजोइड्स कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे और कोमा शेप होंगे। ठीक है, वो वाटर की हेल्प से किसके पास जाएंगे, आर्किगोनियम के माउथ के पास, फिर अंदर जाके किसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, एग सेल के साथ। फ्यूज होने के प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। सबसे पहले एम्ब्रियो किसमें बना, ब्रायोफाइट में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट बोलते हैं। फिर एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में 3 स्ट्रक्चर होती है, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होती है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन की वजह से क्या बनेगा, स्पोर। ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस। क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए, आधे। वापस से ये कैसा हो गया, हैप्लॉइड। और जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, नए गैमेट। देखो ये मियोसिस डिवीजन किस वजह, किस लिए हो रहा है, स्पोर बनाने के लिए। इसलिए इस मियोसिस को हम स्पोरिक मियोसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पोरिक मियोसिस। स्पोर बनाने के लिए हो रहा है। तो ये स्पोर अगर डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना दे तो ऐसा तो होता है किसमें, लिवरवर्ट में। देखो स्पोर बन गए अपने पास। ठीक है, स्पोर कैसे है, हैप्लॉइड है। अगर डायरेक्ट डेवलप हो गए किसमें, डायरेक्ट डेवलप इनटू गैमेटोफाइट तो क्या बनेगा, तो किसका लाइफ साइकिल है ये, लिवरवर्ट का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ऐसा किसमें होता है, लिवरवर्ट। मैं बात करूँ मोसेस की, तो मोसेस में क्या होगा, और जो होगा और पहले बनाएगा क्या, और है वो पहले बनाएगा प्राइमरी प्रोटोनिमा। बनाएगा प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा कन्वर्ट होगा किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या बनाएगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा फिर क्या बनाएगा, लीफी, लीफी स्टेज। क्या बनाएगा, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज से क्या बन जाएगा, न्यू गैमेटोफाइट। क्या बन जाएगा, न्यू गैमेटोफाइट। और जो नया गैमेटोफाइट है उस नए गैमेटोफाइट में क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या रहेंगी, अरेंज रहेंगी किसके ऊपर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे। ये कैसा है, हैप्लॉइड। ये भी कैसा, हैप्लॉइड। ये भी कैसा, हैप्लॉइड। और ये भी कैसा, हैप्लॉइड। कई बार क्या होता है, दो किसमें होगा ऐसा, इन मोसेस। वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, गैमेटोफाइट से एंथेरोजोइड्स, आर्किगोनिया, एंथेरोजोइड्स सॉरी एंथ्रीडियम, आर्किगोनिया में एंथेरोजोइड्स, एग फ्यूजन, फिर क्या बना, जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, थीटा कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल, उसमें क्या मियोसिस, मियोसिस से स्पोर, स्पोर से क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, फिर पी स्टेज, और फिर क्या बन जाएगा, नया गैमेटोफाइट। ऐसा तब होगा जब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है ना, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से क्या अराइज हो सकती है, एक बर्ड भी अराइज हो सकती है। और वो बर्ड क्या बना दे, न्यू गैमेटोफाइट बना दे, उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव। हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट, वेजिटेटिव प्रोडक्ट। ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है ये या तो लीफी स्टेज बना सकता है, या फिर इससे एक बर्ड निकल सकती है। वो बर्ड क्या बना सकती है, नया प्लांट बना सकती है। अगर बर्ड नया प्लांट बनाएगी तो क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर ये खुद उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतना समझ आ गया। ये रखा है एनसीईआरटी, एक साथ पढ़ा दिया एनसीईआरटी ने, अलग अलग दे रखा।
तो था लाइफ। इसको 3 क्लासेस में बांटा गया है, लेकिन हमें 2 ही पढ़नी है। कौन कौन सी? लिवरवर्ट्स और मोसेस। ये समझ आया आपका? क्या राकेश समझ में? नाम याद हो गया इसका मेरे को। लिया बेटा, चले आगे। पक्का? सब लिख लो, पीछे मत देखो। बताना जरूरी है किसको देख रही है। तो तुम पीछे इधर उधर देखते हो, किसी को देखने के लिए देखते हो क्या? हैं? तो तुम इसने ऐसे देखा तो तुमने कैसे बोला? इंसान वही चीज बोलता है ना जो नहीं तो सोचता है। चले आगे। आजकल कन्हैया नहीं आ रहा, क्या बात है? एक्सीडेंट हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? ये दुख की बात है। गेट वेल सुन। हाँ, क्या बोल रही थी मैं? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया? 3 में। लेकिन यहाँ हमें कितनी पढ़नी है? 2 ही पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो लिवरवर्ट्स और मोसेस। लिवरवर्ट्स और मोसेस। लाइफ साइकिल तो दोनों का एक जैसा सा ही है ना? लिवरवर्ट्स कैसा होता है? प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, एकदम से थैलस लाइक होती है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, यहाँ से भी फ्लैट, यहाँ से भी फ्लैट। जब वो सबस्ट्रेटम से चिपकेगा तो पूरी अपेरेंट सरफेस, पूरी जो सरफेस, मान लो ये सरफेस है और ये कौन है? ये लिवरवर्ट है। ये फ्लैट सरफेस है, ये भी फ्लैट है। अगर ये इसके ऊपर चिपकेगा तो पूरा एंटायरली उस सरफेस को क्या कर लेगा? अटैच हो जाएगा, पूरा सरफेस को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। ठीक है। अगर इसके ऊपर जैसे तुमने बुक रखी है, तो बुक क्या है? फ्लैट है। टेबल क्या है? सरफेस है। तो जितना एरिया बुक ने कवर किया है वो पूरा एरिया इस सरफेस के क्या है? टच में है। समझ रहे हो? ऐसे जैसे लीफ होती है, ऐसा सा ही होता है इसकी क्या? प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है और डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है और पूरा सरफेस को क्या करता है? कवर करता है, जब सरफेस पे क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है। तो प्लांट बॉडी कैसी होगी? थैलोइड होगी एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, फ्लैट होगी। क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? नहीं, प्यारी आवाज में कौन बोली? नहीं, तुम तो मेरे जैसे बोलती हो। तुम तो मेरे जैसे बोलती हो। कौन बोला? ऐसे लड़कियों जैसी आवाज थी। कौन है? हर्षिता बोली? जो भी बोला, बोलना नहीं है बेटा क्लास के दौरान। प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलोइड होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। ठीक है। बॉडी कवर एंटायर सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट।
उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सही नहीं है। एंटायर सरफेस को कैसे कवर करके रख सकती है? एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी कवर, कवर सबस्ट्रेट लिख देती हूँ। पूरी बॉडी जो होती है वो उसके कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटा देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो चीजों से होता है। एक तो वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन से होगा। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जानते हो अच्छे से, फ्रेगमेंटेशन से होगा। दूसरा किससे होगा? बड फॉर्मेशन। एक तो फ्रेगमेंटेशन से और एक बड फॉर्मेशन। इसमें जो बड बनेगी ना, बड कैसी होगी? मल्टी सेलुलर होगी, ग्रीन होगी, मल्टी सेलुलर ग्रीन होती है, एसेक्सुअल बड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गेमी। क्या बोलते हैं? गेमी बोलते हैं। गेमी जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनती है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? गेमा कप। क्या बोलेंगे? गेमा कप। गेमा कप में क्या बनेगी? गेमा कप में क्या बनती है? गेमी। गेमी क्या है? मल्टी सेलुलर ग्रीन एसेक्सुअल बड है। क्या है? मल्टी सेलुलर है, ग्रीन है, एसेक्सुअल बड है, जिसको क्या बोला? गेमा। गेमा किस में बनेंगी? गेमा कप में। तो ये जो लीवर वर्ड्स होते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी होता है और गेमा गेमी से भी होता है, बडिंग से भी होता है। मेनली ये याद रहता है, फ्रेगमेंटेशन भूल जाते हैं लेकिन भूलना नहीं है, ठीक है। ये जो मैं इसकी जो बॉडी होती है ना लीवर वर्ड, एक में दोनों हो सकते हैं, तो होमोथेलिक भी हो सकते हैं और हेट्रोथेलिक भी हो सकते हैं। मेल और फीमेल एक में भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग में भी हो सकते हैं। जो डायग्राम दे रखा है वो किसका दे रखा है? मार्केंसिया का। क्या दे रखा है? मार्केंसिया। इसमें क्या है? मेल और फीमेल अलग अलग है। क्वेश्चन क्या आता है? डायग्राम दे देता है, कौन सा मेल, ये आंथ्रीडियोफोर है या आर्किगोनियोफोर है, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक तो फूल एकदम से सुंदर सा बना हुआ है और एक ऐसे अजीब सा गंदा सा ऐसे बिखरा बिखरा सा बना है। अब समझ जाओ कौन मेल है कौन फीमेल है ना? है ना? बोलने की जरूरत नहीं है वरना दिल पे ले लिया जाएगा, है ना? तो आर्किगोनियोफोर कौन सा है जिसमें फूल क्या बना है? चली गई। हाँ, क्या बता रही थी मैं? जिसमें सुंदर सा फूल बना है वो क्या है? आर्किगोनियोफोर बोले तो फीमेल। और जिसमें बिखरा बिखरा फूल बना है वो क्या है? एंथ्रीडियोफोर मतलब मेल। तो ये डायग्राम देख के पूछता है तो तुम्हें देखना, बस यही देखना उसमें सुंदर फूल बना है कि बिखरा फूल बना है, ठीक है। बिखरा हुआ है मतलब मेल और सुंदर है मतलब फीमेल, ठीक है। तो नेक्स्ट, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मेल सुंदर नहीं होते। सूर्या भैया को देख लो कितने सुंदर हैं। अरे अरे बस, मेल एंड फीमेल आइदर ऑन सेम थैलस, आइदर ऑन सेम थैलस। सेम थैलस में किसमें होंगे बेटा? रिक्सिया। रिक्सिया में किसमें होंगे? सेम थैलस में। और ऑन डिफरेंट, बेटा बातें नहीं, और ऑन डिफरेंट थैलस। डिफरेंट थैलस में किसमें होंगे? मार्केंसिया में होगा मार्केंसिया। भैया स्मार्ट तो है, मजाक नहीं है, ये हकीकत है। हाँ
या शर्मा जाते हैं। रिवर वर्ड्स की बात होगी। मोसेस में क्या होता है, हेलस लाइक नहीं होता, कैसा, स्टेम लाइक लीफी स्ट्रक्चर, लीफी स्टेज होती है। लीफी स्टेज में क्या होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पाइरली अरेंज रहती है किसके ऊपर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, इसमें क्या होगा, लीफी सूट होगा, लीफी सूट, इसमें क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड कैसे, स्पाइरली ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हुआ था, बड फॉर्मेशन से हुआ था, और किससे हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। लेकिन इसमें फ्रेगमेंटेशन और इसमें भी बड फॉर्मेशन से होगा, लेकिन बड को एक अलग नाम दे दिया गया। अब देखो जो स्पोरोफाइट होता है ना मोसेस का, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू लीवरवर्ट। तो स्पोर डिस्पर्सन का मैकेनिज्म भी क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा किसमें, मोसेस में एज कंपेयर टू लीवरवर्ट। तो दो नोट लिखने यहाँ लिखवा दूँ, अगली स्लाइड में लिख लेंगे, फिर बस इम्पोर्टेंस हमारा ब्रायोफाइट कंप्लीट। दोनों ही लगा सकते हैं, रक्षा देगा नहीं, क्योंकि ब्रायोफाइट सब में एम्ब्रियो बनता है। नॉन वस्कुलर, वस्कुलर सिस्टम अभी भी नहीं बने हैं इसमें, टेरिडो में बनेगा वस्कुलर सिस्टम। बनने की शुरुआत हो गई थी रेड एल्गी में, एम्ब्रियो बनने की शुरुआत हो गई थी ना पोस्ट प्रोडक्टिव, क्या था, कॉम्प्लेक्स होता था इसमें ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता था, कॉम्प्लेक्स में, रेड एल्गी में। चले आगे, लिख लिया सबने, बेटा छाप लिया सब, ठीक है। अब देखो एक नोट लिख लो, स्पोरोफाइट ऑफ, स्पोरोफाइट ऑफ मोसेस, मोसेस यहाँ से क्वेश्चन आता है, आर मोर एलाबोरेट देन, मोर एलाबोरेट देन लीवर वर्ड्स। एलाबोरेट मतलब कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा इसी में फोर डिस्पर्सन, फोर डिस्पर्सन मैकेनिज्म मोर, मोर एलाबोरेट इन, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, एलाबोरेट इन मोसेस देन लीवर वर्ड्स। ये लाइन उल्टी करके दे देगा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू दे दिया एक, स्पोरोफाइट ऑफ लीवर वर्ड मोर एलाबोरेट देन मोसेस दे दिया, लेकिन हमें ये याद रखना है कि मोसेस का स्पोरोफाइट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू लीवर वर्ड, और स्पोर डिस्पर्सन का मैकेनिज्म भी किसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मोसेस में। अब इम्पोर्टेंस की बात करें हम, इम्पोर्टेंस दो तरीके की होती है, एक तो इकोलॉजिकल, एक इकोनॉमिकल। ब्रायोफाइट्स क्या क्या इम्पोर्टेंस है, नाम तो, एग्जाम्पल तो नहीं बताए मैंने तुम्हें, लीवर वर्ड्स के तो लिखवा दिए, रिक्सिया और
आर्केन्सिया, उसके नहीं लिखवा है, किसके? मोसेस के। मोसेस के एग्जाम्पल लिखो। स्फैगनम, स्फैगनम, नेरिया और पॉलीट्राइकम। यही नहीं लिखा गया। स्फैगनम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। स्फैगनम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम एग्जाम्पल है मोसेस के। एक स्लाइड ये लिख लिया सबने? इम्पोर्टेंस में बात करें, स्फैगनम की ही बात कर लेते हैं हम। स्फैगनम को क्या कहते हैं? पीट मोस कहते हैं। तो कहते हैं पीट प्रोवाइड करता है। पीट मतलब एज ए फ्यूल काम में लेते हैं। किस तरह काम में लेते हैं? फ्यूल की तरह काम में लेते हैं। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए तो भी मतलब ट्रांसपोर्ट करना होता है मटेरियल का, तब इसको एज ए पैकिंग मटेरियल भी काम में लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो होते हैं क्या, ब्रायोफाइट्स, मोसेस, ठीक है, ये क्या करते हैं? सोइल को कवर कर लेते हैं। ठीक है। एकदम से ऐसे जैसे चादर बिछी होती है ना, वैसे ऐसे लगता है कि मैट बिछा हुआ है, उसके जैसे लगते हैं। उसकी वजह से सोइल के इरोजन को क्या करते हैं? कम करते हैं। क्या करते हैं? इरोजन को रोकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं? जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, जानते हो ना सक्सेशन क्या होता है? जहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे बंजर जगह पे जंगल का बन जाना। ठीक है। एक किसमें? साइमल्टेनियसली स्टेप्स में, ठीक है, सिक्वेंशियली स्टेप में क्या बनता है? जंगल बन जाता है। बंजर से जंगल बन जाना क्या होता है? सक्सेशन होता है। ये सबसे पहले जो स्पीसीज आती है चट्टान पे, वो कौन होता है? लाइकेन। लाइकेन के बाद जो दूसरी स्पीसीज आती है वो कौन होते हैं? मोसेस। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी क्या करते हैं? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो है? लाइकेन में फंजाई नहीं होता क्या? लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई तो है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। स्फैगनम क्या होता है? स्फैगनम पीट मोस। पीट मोस होता है तो किसकी तरह काम में लेते हैं? फूल की तरह काम में लेते हैं। ठीक है। इसको हम किस में काम में लेते हैं? ट्रांसपोर्ट में काम में लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर ये क्या करते हैं? प्रिवेंट प्रिवेंट सोइल इरोजन। सोइल इरोजन को क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं? प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्पोर्टेंट रोल इन सोइल सॉरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या करते हैं? ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अब इसमें से बताओ कौन सी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और कौन सी इकोलॉजिकल है? लास्ट वाली कौन सी है? ये क्या है? इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। यहाँ पे सोइल की बनने की बात आ गई, कुछ भी, को इकोलॉजिकल। और ये कौन सी है?
इकोनॉमिकल, ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, कौन सा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब मेरे को बताओ बेटा, एल्गी और ब्रायोफाइट में कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? है, कल एनसीईआरटी से पढ़ के आना, बाकी हम, मेरी क्लास है नहीं है, या नहीं है, आएगी शायद, वह वाली क्लास है, तरसों भी है, नहीं है। तो जब भी हमारी क्लास होएगी तब हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट पढ़ने से पहले मैं इनके बारे में पूछूंगी, रिवाइज करवाऊंगी और पूछूंगी। तब तक तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। ये नेक्स्ट लेक्चर गोल, ये लिख लिया ना सबने? ओ मैम,